नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यह विषय जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब ये जो अंतर है यह किस आधार पे होता है, पहले ये समझना जरूरी है ये क्या? सर्वनाम। सर्वनाम ही है। यह है क्या? यह सर्वनाम ही है जो विशेषण में जाकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे, इसको समझेंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर वाक्य में प्रयोग के आधार पर होता है। किसके प्रयोग के आधार पर? सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर। और किसी भी रूप में अंतर नहीं होता है। वाक्य में जब हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहां कर रहे हैं, सर्वनाम की स्थिति कैसी है, इसी आधार पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। वास्तव में वह जो शब्द है वो सर्वनाम ही है। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाया जाता है, यही है सर्वनाम। जैसे वह आया, कौन आया? वह आया। इससे पहले निश्चित ही वाक्य में संज्ञा होगी। मान लीजिए राम आया या राम के आने की बात है और बार बार दोहराव की स्थिति हो, इसी वजह से वह आया हम कह सकते हैं। तो संज्ञा के स्थान में सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह पहला बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है? संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ उसके पहले लगकर वाक्य में प्रयुक्त होता है। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान में लगने के बजाय वो संज्ञा के साथ लगता है और उसके पहले लगकर वाक्य में उसका प्रयोग होता है। बात यहां समझ में आ रही है कि सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आए वह है सर्वनाम, लेकिन जब यही सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के साथ लग जाए और उसके पहले लग जाए, तब वो वाक्य में आए तो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यह लड़की पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही है। लेकिन लड़की से पहले, संज्ञा से पहले क्या लगा है? सर्वनाम। तो ये क्या काम कर रहा है? सर्वनाम का तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्वनाम की विशेषता क्या है कि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होता है, लेकिन ये संज्ञा के साथ और उसके पहले लगा है। तो यह जो है विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। लड़की की विशेषता क्या है कि यह है, यह लड़की पढ़ रही है। लड़कियां तो बहुत सारी पढ़ती हैं, लेकिन कौन सी लड़की पढ़ रही? यह लड़की। तो यहां पर सर्वनाम जो है संज्ञा के साथ ही लगा है और उसके पहले लगकर वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण है। तो पहला अंतर क्या है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? ये संज्ञा के साथ उसके पहले लगकर वाक्य में प्रयुक्त होता है। यह अंतर समझ में आ गया होगा। अब दूसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? सर्वनाम जो है वो संज्ञा रहित होता है। सर्वनाम सदैव संज्ञा रहित होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं,
में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ने का। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, रोहन, रोहन हो गया, सुशील हो गया, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये क्या काम कर रहा है, यहाँ लगा क्या है, मैं, जो कि संज्ञा का काम कर रहा है, मैं पढ़ता हूं। अब आगे देखिए, जो सार्वनामिक विशेषण है वो क्या है, ये संज्ञा सहित होता है, संज्ञा के साथ होता है, संज्ञा के बिना सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। जैसे यह मकान छोटा है, क्या छोटा है, मकान छोटा है। मकान की क्या, तो यह पहले लगा है, यह मकान, मकान बहुत सारे छोटे हो सकते हैं, लेकिन पहले ही सर्वनाम लगकर मकान की क्या विशेषता बतला रहा है कि यह मकान छोटा है। तो दूसरा जो अंतर है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में, वह यह है कि सर्वनाम जो है संज्ञा रहित होता है, इसमें संज्ञा का अभाव होता है, यह अकेले आता है, संज्ञा के साथ नहीं आता है, यह अकेले आता है। सर्वनाम जो है अकेले रहता है, ये संज्ञा रहित होता है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ आता है, संज्ञा सहित होता है। तीसरा जो बिंदु है उसको देखते हैं अंतर का। तो सर्वनाम जो है यह संज्ञा का काम करता है। सर्वनाम किसका काम करता है, संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, तो संज्ञा के बदले वो आ रहा है, तो किसका काम करेगा, संज्ञा का काम करेगा। तो वह काम करता है संज्ञा का। जैसे कौन जा रहा है, कोई भी हो सकता है उत्तर में, तो संज्ञा का काम कर रहा है कौन लगकर, ये प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक जो सर्वनाम है वो बन गया है, कौन जा रहा है। और यहां देखिए जो सार्वनामिक विशेषण है वो क्या कर रहा है, यह विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य कर रहा है, विशेषण का। कौन, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम लगा किसके पहले, संज्ञा के पहले, और काम क्या कर रहा है, सर्वनाम विशेषता बतला रहा है संज्ञा की। तो कौन लड़का जा रहा है, लड़का तो कोई भी जा सकता है, प्रश्न ही पहले, तो ये प्रश्नवाचक क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन लड़का जा रहा है, क्योंकि संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये तीन बिंदुएं हैं जिसके आधार पर हम अंतर को समझ सकते हैं। मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं, देखिए पहला जो बिंदु है, संज्ञा के स्थान में सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनामिक विशेषण में संज्ञा के साथ उसके पहले वाक्य में प्रयोग होता है। सर्वनाम संज्ञा रहित होता है, अकेले होता है वाक्य में, और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के सहित होता है, संज्ञा के साथ आता है। सर्वनाम संज्ञा का ही कार्य करता है और सार्वनामिक विशेषण ये विशेषण का कार्य करता है। तो उम्मीद है आज की कक्षा समझ में आ गई होगी। कोई भी दुविधा हो या संशय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।